अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी टीचर इशरत। आज जो मैं आपको मज़मून पढ़ाने जा रही हूं उसका उन्वान है तालीम निस्वां। इसका मतलब है ख़वातीन की तालीम। तो प्यारे बच्चों, मज़मून शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, मैं मज़मून पढ़ना शुरू करती हूँ। तालीम निस्वां का मतलब है औरतों की तालीम। हर माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़। हमें अपने माशरे में ये देखकर दुख होता है कि अक्सर औरतें अनपढ़ हैं। इस वजह से हमारे घरों का नज़्म व नस्क गैर मतवाज़न है, यानी कि हमारे घरों का जो निज़ाम चल रहा है वो बराबरी नहीं रखता। जब मर्द पढ़े लिखे होंगे और औरत अनपढ़ होगी तो हमारे घर का जो निज़ाम है वो बराबर नहीं चलेगा। तो इसलिए औरत का पढ़ना भी ज़रूरी है। अनपढ़ औरत अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और अच्छी बेटी साबित नहीं हो सकती। माशरे की तरक्की व कामरानी के लिए ख़वातीन का इल्म हासिल करना लाज़िम है, यानी कि माशरे की तरक्की के लिए औरत का भी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि तालीम याफ्ता ख़वातीन ज़िम्मेदार होती हैं। इल्म हासिल करने के बाद ख़वातीन में ख़ुद एतमादी और शऊर बढ़ जाता है, यानी कि इल्म हासिल करने के बाद औरत मज़बूत हो जाती है और उसमें अक्ल व शऊर आता है। औरत और मर्द गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। जब तक दोनों अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से अच्छी तरह आगाह ना होंगे, तमद्दन और माहौल बेहतर नहीं हो सकता। अनपढ़ औरत हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों से नावाकिफ़ होती है। वो अपने बच्चों की दुरुस्त परवरिश नहीं कर सकती। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों की ज़रूरत, रहन सहन, बूंदोबाश और उनकी तालीम व तरबियत का खूब ख्याल करती है और दिलचस्पी लेती है। गली और महल्ले में बच्चों को खेलते हुए देखकर हम फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छी और पढ़ी लिखी खातून का बेटा है खातून और कौन सा बच्चा अनपढ़ माँ की औलाद है। कौम को तालीम याफ्ता अफराद देने के लिए पढ़ी लिखी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरत है कि ख़वातीन को तालीम दी जाए। तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए अहम है, मगर हसूल इल्म औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ी लिखी औरत अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकती है। अपनी आमदनी के मुताबिक बजट तैयार करके घर में रोज़मर्रा का खर्च बेहतर अंदाज से चला सकती है। अपने बच्चों और दिगर अफराद खाना का बेहतर ख्याल रख सकती है। अदाब माशरत, दाब ज़िंदगी और दाब बंदगी तालीम याफ्ता माँ ही सिखा सकती है। यकीनन तालीम याफ्ता औरत अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहन और सलीकामंद अहलिया साबित हुआ करती है। अहलिया का मतलब होता है बीवी। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के लिए इल्म को लाजमी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसलिए वालिदैन को अपने बेटों के साथ साथ बेटियों की तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत भी लड़कियों के लिए बेहतर तालीमी सहूलतें फ़राहम कर रही है। हमें ये जान लेना चाहिए कि औरतें ज़हानत में मर्दों से किसी तरह भी कम नहीं होती, बल्कि आजकल तो ख़वातीन बाजी ले जा रही हैं। बेहतरीन कौम सिर्फ़ बेहतरीन माँ ही दे सकती है। इसलिए तालीम निस्वां इंतहाई ज़रूरी है। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम लाजमी है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। तो हमें भी चाहिए कि अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी तालीम दिलवाएं। और हमें ये जान लेना चाहिए कि औरतें जो हैं वो आजकल जो मर्दों से आगे जा रही हैं। औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो जो बेहतरीन कौम है वो एक बेहतरीन माँ ही दे सकती है। इसलिए तालीम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। घर को चलाने के लिए भी औरत की तालीम इंतहाई ज़रूरी है। गांव हो या शहर, सिर्फ वही घर खुशहाल और तरक्की याफ्ता होगा जिसमें ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी। ज़रूरत इस अमर की है, यानी कि इस बात की है कि आइंदा नस्लों की कामयाबी के लिए आज की औरत को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए, यानी कि इल्म की दौलत से आगाह किया जाए। आज की पढ़ी लिखी खातून कल की तालीम याफ्ता माँ कहलाएगी, जो जदीद माशरा तश्कील
دے گی۔ تعلیم یافتہ خاتون اگر دیندار ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی درست تربیت کر کے انہیں معاشرے میں اچھا مقام دلا سکتی ہے، یعنی کہ اگر تعلیم یافتہ خاتون اسلامی علم سے بھی لگاؤ رکھے گی تو وہ اپنے بچوں کو معاشرے میں ایک اچھا مقام دلا سکتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم بھی دلا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ ماں کی گود مکتب اول کہلاتی ہے، جہاں سے علم ملتا ہے، یعنی کہ جو عورت پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی جو پڑھی لکھی یعنی کہ ماں جو ہوگی، بچے کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس بھی کیجیے گا، اور آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے آپ اس بارے میں بھی کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ اوکے تو پیارے بچوں، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔